हे माता वैष्णो, आपकी सदा ही जय हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका शारदीय नवरात्रि की इस प्यारी सी वीडियो में। भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि 2025 में कब से प्रारंभ हो रही है। बहुत से श्रद्धालु इस बात को लेकर कंफ्यूजन में हैं कि नवरात्रि 22 तारीख से शुरू हो रही है या नहीं। तो आज हम आपकी इस उलझन को दूर करेंगे। साथ ही जानेंगे कि माता के 9 रूपों की पूजा कैसे करनी है, व्रत कैसे करना है, पूजा पाठ के क्या नियम हैं, और नवरात्रि के हर दिन किस देवी की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि माता रानी को कैसे प्रसन्न करें ताकि जीवन से दुख, दरिद्रता और विघ्नों का नाश हो सके। दोस्तों, हमारा उद्देश्य केवल एक ही है, आपको सही सलाह देना। अब आप उस पर अमल करें या ना करें, यह आपकी श्रद्धा है। पर हम तो यही कहेंगे, यदि मन लगाकर भक्ति की जाए तो माता रानी की कृपा से आपका बेड़ा पार हो सकता है। इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, तभी आपको पूरी और सही जानकारी प्राप्त होगी। जैसे ही हम नवरात्रि का नाम लेते हैं, मन में शक्ति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। ये पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आशा, साहस और आत्मबल जगाने का एक अद्भुत अवसर है। कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा स्वयं अपने भक्तों के घर आंगन में विराजमान रहती हैं, और जो भी भक्त सच्चे मन से उनका आह्वान करता है, उसके जीवन से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह पावन समय हमें ये स्मरण कराता है कि जब जब संसार पर अंधकार छाया है, माँ आदि शक्ति ने अवतार लेकर अपने भक्तों की रक्षा की है। इसलिए यदि आप इन 9 दिनों में मन, वचन और कर्म से माँ की आराधना करते हैं, तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता सुनिश्चित है। अब बात करते हैं कि शारदीय नवरात्रि 2025 में कब से प्रारंभ हो रही है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 2025 का शुभारंभ 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार को घट स्थापना और कलश पूजन के साथ होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 6:09 से 8:06 बजे तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं, जो होगा 11:19 से 12:38 तक। इसके बाद लगातार 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा, अर्चना, व्रत और भजन कीर्तन किए जाएंगे। नवरात्रि का समापन 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को महानवमी के साथ होगा, और अगले दिन 1 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए सभी पूजा विधियों को सही समय और विधि से करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 के 9 दिन और देवी पूजन का संपूर्ण विवरण। नवरात्रि की पूजा विधि और व्रत नियम। पहले दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें और एक मिट्टी के पात्र में जौ बोएं। वहीं जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर मौली बांधें, उसमें आम के पत्ते रखें और ऊपर नारियल स्थापित करें। ये कलश माँ दुर्गा का प्रतीक होता है। अब हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर संकल्प लें कि आप 9 दिनों तक नियमपूर्वक व्रत और पूजा करेंगे। संकल्प के समय इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रातः और सायं माँ दुर्गा के चित्र या मूर्ति के समक्ष दीपक जलाएं, धूप बत्ती करें और माँ की आरती, मंत्र व भजन गाएं। इन दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए सच्ची श्रद्धा, नियम, संयम और भक्ति सबसे जरूरी है। नवरात्रि का पर्व हमें यही सिखाता है कि शक्ति को पहचानो, उसे साधो और जीवन में आगे बढ़ो। तो भक्तों,
आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको शारदीय नवरात्रि 2025 की पूरी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अब आप पूरे नियम और विधि से मां की पूजा करें, व्रत रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्तों, अब जानिए नवरात्रि की पूजन विधि, व्रत नियम और देवी पूजन सूची, जो आपको इन पावन दिनों में सच्चे मन से पालन करनी चाहिए, जिससे माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। पूजन विधि और नियम। मां की पूजा करते समय फूल, रोली, चंदन, चावल और सिंदूर अर्पित करें। साथ ही दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती और देवी कवच का पाठ अवश्य करें। ये पाठ अत्यंत शक्तिशाली माने जाते हैं और मां की विशेष कृपा प्रदान करते हैं। हर दिन मां के अलग अलग स्वरूप की पूजा करें और उस दिन के अनुसार विशेष भोग अर्पित करें। पहले दिन घी, दूसरे दिन शक्कर, तीसरे दिन दूध, चौथे दिन मावा, पांचवें दिन केले, छठे दिन शहद, सातवें दिन गुड़, आठवें दिन नारियल, नवमी के दिन हलवा चना। पूरी व्रत रखने वाले भक्त फलाहार करते हैं, जैसे दूध, फल, मखाने, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा आदि। अन्न, मांस, शराब, प्याज और लहसुन का सेवन इन 9 दिनों तक पूर्ण रूप से वर्जित होता है। अष्टमी, नवमी पूजन। अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करना अनिवार्य माना गया है। इसमें 9 छोटी कन्याओं और एक छोटे बालक लंगूर का पूजन किया जाता है। उन्हें हलवा, पूरी और काले चने का प्रसाद खिलाया जाता है और चुनरी व दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। हवन और कलश विसर्जन। नवमी के दिन यदि संभव हो तो हवन अवश्य करें। इसमें घी, चावल, गूगल, लौंग और इलायची डालकर दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से आहुति दी जाती है। नवरात्रि के समापन पर यानी नवमी या दशमी को कलश का विसर्जन करें और जौ की अंकुरित बालियां घर के सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप दें। इस संपूर्ण विधि से यदि नवरात्रि की पूजा की जाए तो मां दुर्गा प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सुख, समृद्धि, सौभाग्य और संकटों से मुक्ति का आशीर्वाद देती हैं। आपको बस एक बात ध्यान में रखनी है कि श्रद्धा और सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। मां रानी 9 दिनों तक आपके घर में विराजमान रहती हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न करना उतना ही सरल है जितना कि सच्चे दिल से उन्हें याद करना। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखिए और यदि वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो माता रानी के लिए एक लाइक जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी भक्ति और श्रद्धा से भरी जानकारियां आपको सीधे मिलती रहें। शारदीय नवरात्रि 2025 तिथि व देवी पूजन सूची। अब जानते हैं कि प्रत्येक दिन किस देवी की पूजा करनी है और उनका क्या महत्व है। ध्यान से सुनिए और उसी अनुसार पूजा करें। पहला दिन मां शैलपुत्री 22 सितंबर 2025 सोमवार। इस दिन घट स्थापना होती है और मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ये देवी पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। उनकी पूजा से जीवन में स्थिरता, शांति और संयम की प्राप्ति होती है। इस दिन मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं और देवी का आह्वान किया जाता है। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी 23 सितंबर 2025 मंगलवार। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम का प्रतीक हैं। इनकी उपासना से मनोबल, आत्मबल और साधना शक्ति मिलती है। विद्यार्थी और साधक इस दिन मां से विशेष आशीर्वाद पाते हैं। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा 24 सितंबर 2025 बुधवार। सिंह पर सवार, मस्तक पर अर्धचंद्र। यह रूप मां का अत्यंत शक्तिशाली और रक्षक है। इनकी पूजा से भय, रोग और शत्रुओं का नाश होता है। घी का दीपक जलाकर सुगंधित पुष्प अर्पित करें। चौथा दिन मां कूष्मांडा 25 सितंबर 2025 गुरुवार। मां कूष्मांडा को सृष्टि की आदिशक्ति माना जाता है। हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने वाली मां को लौकी और फल अर्पित करें। इनकी कृपा से आरोग्य, धन और आयु में वृद्धि होती है। पांचवां दिन मां स्कंदमाता 26 सितंबर 2025 शुक्रवार।
माँ स्कंदमाता भगवान कार्तिकेय की जननी हैं। गोद में बाल स्कंद को लिए इनका रूप ममता और वात्सल्य से परिपूर्ण है। केला और पीले फूल का भोग अर्पित करें। इस दिन की पूजा से संतान सुख और पारिवारिक सुख मिलता है। छठा दिन माँ कात्यायनी 27 सितंबर 2025 शनिवार। माँ कात्यायनी विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करती हैं। कुंवारी कन्याएं विशेष रूप से इनकी पूजा करती हैं। इस दिन शहद का भोग अर्पित करें। सातवां दिन माँ कालरात्रि 28 सितंबर 2025 रविवार। माँ कालरात्रि का रूप भीषण और अंधकार का नाश करने वाला होता है। ये रूप सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत करता है। इनकी पूजा से भय, शत्रु और कष्ट दूर होते हैं। काले वस्त्र और गुड़ का भोग इस दिन अर्पित करना शुभ माना जाता है। सातवां दिन माँ कालरात्रि 28 सितंबर 2025 रविवार। माँ कालरात्रि का स्वरूप भले ही भयानक लगता है, लेकिन वे अत्यंत कल्याणकारी और रक्षक हैं। इनकी पूजा से शत्रु, भूत प्रेत और सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन तेल का दीपक जलाएं और गुड़ व धान्य का भोग अर्पित करें। आठवां दिन माँ महागौरी 29 सितंबर 2025 सोमवार। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत, कोमल और करुणामयी है। इनकी पूजा से जीवन पवित्र होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करें, नारियल का भोग लगाएं और कन्या पूजन करें, जिसका विशेष महत्व है। नवम दिन माँ सिद्धिदात्री 30 सितंबर 2025 मंगलवार। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। ये माँ अपने भक्तों को सभी सिद्धियां और मोक्ष प्रदान करती हैं। भक्त इस दिन तिल का भोग लगाएं और माँ से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की प्रार्थना करें। विजयदशमी समापन 1 अक्टूबर 2025 बुधवार। नवरात्रि का समापन होता है विजयदशमी के साथ, जो सत्य की असत्य पर विजय, धर्म की अधर्म पर जीत का प्रतीक पर्व है। इस दिन रावण दहन कर बुराई को समाप्त करने का संदेश दिया जाता है। जय श्री राम, जय माता दी। नवरात्रि केवल पर्व नहीं, आत्मशुद्धि का अद्भुत साधन। भक्तों, नवरात्रि का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है। यह आत्मसंयम, भक्ति और आचरण की शुद्धता का एक संकल्प है। इस व्रत को महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी श्रद्धा और नियम पूर्वक रखते हैं। और जब हम हर नियम का पालन करते हैं, तभी मां की कृपा प्राप्त होती है। व्रत के नियम और सावधानियां। व्रत का मूल उद्देश्य नवरात्रि हमें सात्विकता का मार्ग दिखाती है। केवल भोजन ही नहीं, विचार, आचरण और व्यवहार में भी सात्विकता जरूरी है। इन 9 दिनों तक मन को भजन, ध्यान, कीर्तन और सेवा में लगाना चाहिए। व्रत में क्या खाना चाहिए? दूध, दही, फल, नारियल, मखाने, शकरकंद, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, शुद्ध घी या तेल में बना भोजन, हलवा, खीर, पकोड़े, पराठे, सब फलाहारी रूप में भोजन बनाते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखें और उसे मां का भोग मानकर ही ग्रहण करें। व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? प्याज, लहसुन, मांसाहार, अंडा, मदिरा, तंबाकू, सिगरेट, गेहूं, चावल, दालें, सामान्य अन्न, ये सब अपवित्रता के प्रतीक हैं, जो व्रत की पवित्रता को भंग कर देते हैं। आचरण संबंधी नियम: झूठ न बोलें, किसी का अपमान न करें। क्रोध, निंदा और अपशब्दों से बचें। घर में शांति और पवित्रता बनाए रखें। हर दिन भजन, कीर्तन, पाठ और सेवा करें। नवरात्रि में क्या करना अत्यंत आवश्यक है? प्रातः स्नान कर देवी की पूजा करें। दीपक जलाकर कलश और जौ की पूजा करें। फूल, रोली, सिंदूर, धूप से अर्पण करें। देवी चालीसा, सप्तशती, कवच का पाठ करें। अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन अवश्य करें। कन्या पूजन व्रत की पूर्णता का प्रतीक। नवरात्रि के अंतिम दिन 7, 9 या 11 कन्याओं और एक बालक लंगूर को बुलाकर पांव धोकर स्वागत करें। लाल चुनरी, बिंदिया, कंकण भेंट करें।
पूरी, चना, हलवा का प्रसाद खिलाएं। माना जाता है कन्याओं में स्वयं माँ दुर्गा का वास होता है। उनकी सेवा से पूरे व्रत की पूर्णता होती है। कलश व विसर्जन विधि। नवमी या दशमी को कलश और जौ की पूजा कर विसर्जन करें। मिट्टी का घट हो तो नदी तालाब में प्रवाहित करें। घर में उगे जौ को पवित्र स्थान पर विसर्जित करें। संकल्प लें, हे माँ, आपने 9 दिनों तक हमारे घर में निवास कर हमें आशीर्वाद दिया, कृपया हम पर सदा कृपा बनाए रखें। इस बार की नवरात्रि क्यों है विशेष? इस वर्ष माता रानी हाथी पर सवार होकर पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णन है कि जब देवी हाथी पर आती हैं तो वह वर्ष समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख से भर जाता है। इसलिए इस बार की शारदीय नवरात्रि अत्यंत फलदायी और विशेष शुभ रहने वाली है। भक्तों, जब हम श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ माँ दुर्गा की आराधना करते हैं तो माँ न केवल हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, बल्कि जीवन से दुख, दरिद्रता और संकट भी समाप्त करती हैं। सच्चे मन से माँ को याद कीजिए और देखिएगा कैसे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा होने लगेगी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक जय माता रानी कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही भक्ति से भरी वीडियो आपको मिलती रहें। जय माता दी। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।